वेलकम बैक। इस सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ये पूरे वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मर के एक एक कंपोनेंट को विद डिटेल नोट्स सीखने वाले हैं, एज वेल एज लास्ट में विद कंक्लूजन टेबल हम पूरे पार्ट्स को इजी वे में रिमेंबर कर लेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। एंड वन मोर थिंग, अगर आप थ्रू आउट सीरीज फॉलो कर रहे हैं, उसमें अगर आपको कोई डाउट कंफ्यूजन, don't forget to do comment below. I will try my best to help you in the best possible way. नमस्ते, वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूं सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स के लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए आज की जर्नी की शुरुआत करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन का स्टडी करने की शुरुआत हम कोर से करेंगे। तो ये आपके सामने मैं ट्रांसफॉर्मर की कोर की फिगर रख रही हूँ। उसका जो वर्टिकल पोर्शन है कि जिसके ऊपर हम वाइंडिंग बाउंड करते हैं उसको हम बोलते हैं लिम, और जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है जो ये लिम को कनेक्ट करता है उसको हम योक के नाम से जानते हैं। चलिए और डिटेल में सीखते हैं। तो अगर मुझे कोई पूछे कि ये कोर का फंक्शन क्या है, तो कि सबसे पहले ये मैग्नेटिक फ्लक्स को रास्ता दिखाता है। देन जैसे ही हम ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई देंगे तो करंट पास होगा, बाद में फ्लक्स डेवलप होगा, और वो जो फ्लक्स है वो कोर के थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक होगा। देन तो अल्टीमेटली ये मैग्नेटिक फ्लक्स को पाथ देता है। नेक्स्ट है ये वाइंडिंग है, उसको हम लिम पर बाउंड करेंगे। कोर की ही लिम है, उस पर हम बाउंड कर रहे हैं, तो इट्स प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल सपोर्ट फॉर द वाइंडिंग। और तीसरा है कि दोनों वाइंडिंग के बीच में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कपलिंग होना चाहिए, मीन्स फ्लक्स परफेक्टली लिंक होना चाहिए। तो ये भी रोल कोर का है। देन कोर को मैन्युफैक्चर करते हैं हम यूजुअली सिलिकॉन स्टील से। वी कैन ऑल्सो यूज डायनेमो स्टील। और ये जो कोर का जो की फीचर ये है, ये जो नीचे वाली दूसरी फिगर है उसमें अगर आपको क्लियरली देखो, देन तो ये जो कोर है वो सॉलिड मटेरियल में से नहीं बनाई है, पतले पतले लेमिनेशंस आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी। देन ये थीन लेमिनेशंस को कंबाइन करके कोर बनाई जाती है ताकि हम एडी करंट लॉस को कम कर सके। देन और दूसरा, ये जो मटेरियल हम प्रीफर करेंगे कोर के लिए उसकी परमेबिलिटी हाई होनी चाहिए, मीन्स अप टू मैक्सिमम फ्लक्स दूसरी वाइंडिंग के साथ लिंक होना चाहिए। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कोर के पास। देन चलिए नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन टाइप्स। देन तो सबसे पहला टाइप है वो है कोर टाइप। देन जिसमें जो हमारी लिम्ब, आउटर लिम्ब है उस पर हम वाइंडिंग को वाउंड करेंगे। देन तो इज यू कैन सी इन फिगर कि ये जो कोर है उस पर हमने क्लियरली वाइंडिंग वाउंड की, तो यहाँ पे हम बोलेंगे वाइंडिंग सराउंड द कोर। और दूसरा है वो है शेल टाइप कि जिस पर हमने 3 लिम्ब है, तो जो बीच वाली लिम्ब है उस पर ही हमने वाउंड वाइंडिंग की है। देन साइड के 2 लिम्ब ओपन एज इट इज। दैट्स व्हाई वी से दैट कोर सराउंड्स द वाइंडिंग, मीन्स वाइंडिंग के आसपास साइड की जो कोर जो एज इट इज है वो रहेगी। देन चलिए और आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है वो है वाइंडिंग्स। देन और कोइल्स जिसको हम बोलते हैं, तो उसका फंक्शन क्या है, तो कि करंट कैरी करना, और जैसे ही उसमें से करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप्ड होगा, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स कोर के थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग के पास जाएगा, उसके साथ लिंक होगा, तो उसमें ईएमएफ डेवलप्ड होगा। देन और वाइंडिंग 2 टाइप की होगी, एक होगी प्राइमरी वाइंडिंग, देन जिसको हम सप्लाई के साथ जोड़ेंगे, और दूसरी होगी सेकेंडरी वाइंडिंग जिसके साथ हम लोड को जोड़ेंगे। और मटेरियल जो हम वाइंडिंग के लिए चूज करते हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कॉपर और समटाइम्स एल्यूमिनियम फॉर द गुड कंडक्टिविटी। देन और यहाँ पे हम इंसुलेशन का भी रोल सीख लेंगे। देन कि हमें कोइल में इंसुलेशन भी प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि 2 कोइल के टर्न्स एक दूसरे के साथ शॉर्ट ना हो जाए। एज वेल एज कोर को हम वाइंडिंग को हम कोर के ऊपर वाउंड करते हैं। देन तो कोर मेटल की है तो उसके साथ भी वाइंडिंग शॉर्ट ना हो जाए, इसलिए हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। देन चलिए अब डिटेल में इंसुलेशन को सीखते हैं कि इंसुलेशन का क्या फंक्शन है। देन तो वाइंडिंग का कोर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, एज वेल एज वाइंडिंग के 2 टर्न एक दूसरे के साथ शॉर्ट ना हो जाए, इसलिए हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। देन इंसुलेशन 2 टाइप के होते हैं, एक सॉलिड मीन्स पेपर जो आपको फिगर दिख रही है, और दूसरा होता है ऑयल। दोनों को हम यूज कर सकते हैं एट आवर कन्वीनियंस। देन और मेनली
ये इंसुलेशन हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? तो कि इंसुलेशन का मेन अल्टीमेट एम है कि ट्रांसफॉर्मर का सेफ ऑपरेशन हो एज वेल एज ट्रांसफॉर्मर की लाइफ हमें लंबी मिले, इसलिए हम इंसुलेशन गुड क्वालिटी का प्रोवाइड करते हैं। चलिए नेक्स्ट है वो है टैंक। देन तो ये आपके सामने है, वो है फिगर ऑफ द टैंक ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। देन टैंक का क्या काम है? तो कि भाई टैंक के अंदर ही हम ट्रांसफॉर्मर की कोर को रखने वाले हैं और कोर पे हमने वाइंडिंग को बाउंड की है। देन तो टैंक का काम है कोर एज वेल एज वाइंडिंग को इंक्लोज्ड करना। देन और ये जो टैंक है उसका जो मटेरियल है वो यूजुअली स्टील होता है। देन और ये जो टैंक का जो स्पेशल फीचर है वो ये है देन कि ये जो टैंक है वो पूरी एयर टाइट मीन्स सील होती है, ताकि जो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है देन और एज वेल एज जो धूल कचरा होता है वो जो ट्रांसफॉर्मर की ये जो कोर है उसको हमने ऑयल में इमर्स की होगी देन तो वो ऑयल के साथ एज वेल एज वाइंडिंग पे जमा ना हो, इसलिए ये टैंक हम यूज करते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं तो कि ट्रांसफॉर्मर ऑयल। ट्रांसफॉर्मर ऑयल का क्या फंक्शन है? तो कि वो ट्रांसफॉर्मर की जो वाइंडिंग है उसका टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करेगा, सो एज अ कूलेंट भी, एज वेल एज ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग के बीच में शॉर्टिंग ना हो, इसलिए एज अ इंसुलेशन भी ये हमें मदद करता है। तो हमें कोई पूछे कि भाई ऑयल कैसा पसंद करेंगे आप, तो कि ऑयल ऐसा पसंद करेंगे कि जिसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई हो, मीन्स के वाइंडिंग के अक्रॉस में अगर आप वोल्टेज प्रोवाइड करोगे तो दो वाइंडिंग शॉर्ट नहीं होगी, देन दोनों वाइंडिंग एज अ सेपरेट एंटिटी वर्क करेगी। देन इसलिए यहाँ पे ऑयल की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए। नेक्स्ट है गुड थर्मल कंडक्टिविटी। जैसे वाइंडिंग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोड कनेक्ट होता जाएगा वैसे वैसे वाइंडिंग का टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। देन तो वाइंडिंग एज इट इज नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे मेंटेन रहे, इसलिए जो एक्स्ट्रा हीट है उसको एब्जॉर्ब करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ऑयल की है। देन तो ये सारी हीट एक्सेसिव जो हीट वाइंडिंग में डेवलप होती है देन उसको एब्जॉर्ब करके दूर ले जाने का काम ट्रांसफॉर्मर ऑयल का है। देन और ये जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल है वो टैंक के अंदर सर्कुलेट होता रहता है ताकि कोर एज वेल एज वाइंडिंग का हम नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर मेंटेन कर सके। देन चलिए नेक्स्ट है वो है कूलिंग सिस्टम। देन तो जो कूलिंग सिस्टम है उसका मेन काम क्या है कि जो ट्रांसफॉर्मर है उसको जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है उस पर हम सेफली ऑपरेट करवा सकें और मेनली हम एक्सेसिवली जो हीटिंग होता है कोर का एज वेल एज वाइंडिंग का उसको हम प्रिवेंट कर सके एज वेल एज ट्रांसफॉर्मर की इफिशिएंसी को बढ़ा सके। तो कूलिंग की तो ढेर सारी मेथड है, उसमें से सिलेक्टेड मैं आपके साथ चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले है ऑयल नेचुरल एयर फोर्स। तो आपके सामने मैंने ये फिगर रखी है, उसमें जहां पे हमने फैन दिख रहा है आपको, जो फैन है जहां पे मैंने फिट किया है वो है कूलिंग ट्यूब्स। देन ये कूलिंग ट्यूब्स के ऊपर हमने फैन फिट किया है ताकि ये जो फैन है वो ठंडी हवा ये कूलिंग ट्यूब्स पर थ्रो करेगा और ये जो कूलिंग ट्यूब्स है उसमें से ऑयल पास होता है। कोयल की ऊपर की साइड से जो गर्म होता हुआ ऑयल है वो आता है और ऊपर से नीचे जाएगा। जैसे ही ऊपर से नीचे जाएगा तो ये ठंडी हवा के कांटेक्ट में आएगा ताकि ऑयल का टेम्परेचर नीचे जाए, फिर नीचे की तरफ से वो फिर से ट्रांसफॉर्मर की टैंक में अंदर जाएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पे हमने फैन का यूज किया है इसलिए एयर फोर्स्ड, और ऑयल का जो सर्कुलेशन है वो नेचुरली होता है इसलिए ऑयल नेचुरल। चलिए और मेथड को देख लेते हैं, ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल। तो एज यू कैन सी इन फिगर कि यहाँ पे हमने ऑयल का सर्कुलेशन एज वेल एज एयर का सर्कुलेशन के लिए कोई मीडियम का सहारा नहीं लिया है। जो हमारे घर के पास जो पोल पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है वो ये टाइप का होता है कि यहाँ पे जैसे जैसे ऑयल है वो गर्म होता जाएगा तो हमें पता है कि कोई भी चीज़ गर्म होती है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, तो ऑयल है वो ऊपर चला जाता है और ऊपर से साइड में जो हमने कूलिंग ट्यूब की फिट की है उसमें से वो नीचे आएगा और उसकी नीचे की जर्नी के दौरान वो जो एटमॉस्फेयर की जो कोल्ड ऑयल है कोल्ड एयर है उसके कांटेक्ट में आएगा और वो ऑयल
ठंडा होकर फिर से ट्रांसफार्मर की टैंक में नीचे की तरफ से फिर से एंट्री लेगा, फिर गर्म होगा तो ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से साइड में से वो कूलिंग ट्यूब में जाएगा, वहां पे एयर की कांटेक्ट में आने से वो ठंडा हो जाएगा, फिर नीचे जाएगा और ट्रांसफार्मर की टैंक में फिर सर्कुलेट होगा। यहाँ पे जो सर्कुलेशन ऑयल का है वो भी नेचुरल है, इसलिए यहाँ पे नेचुरल कन्वेक्शन होता है। और नेक्स्ट है ऑयल भी फोर्सफुली और वाटर भी फोर्सफुली। ये एक एडवांस कूलिंग सिस्टम है। जब ट्रांसफार्मर अल्ट्रा हाई कैपेसिटी का है तब नेचुरल एयर या तो फोर्स एयर ट्रांसफार्मर की ऑयल को ठंडा करने के लिए इनफ नहीं है। तब हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो ट्रांसफार्मर की ये जो कूलिंग ट्यूब है जो बाहर है उसके ऊपर हम वाटर का जैकेट रखेंगे। मींस जैसे ऑयल गर्म होता हुआ ऊपर से तरफ से बाहर आएगा तो उसके कांटेक्ट में ठंडा पानी आएगा और पानी गर्म हो जाएगा और ऑयल ठंडा हो जाएगा। फिर ऑयल को पंप की मदद से हम फिर से ट्रांसफार्मर में भेजेंगे और पानी जो गर्म हो गया है वो उसकी डेंसिटी कम होने से वो ऊपर की तरफ से बाहर आएगा वाटर जैकेट में। नेचुरल एयर की कांटेक्ट में आने से वो पानी फिर से ठंडा होगा, फिर से पंप से हम उसको सर्कुलेट करेंगे, देन फिर से वो गर्म ऑयल के कांटेक्ट में आएगा तो पानी गर्म हो जाएगा, ऑयल ठंडा हो जाएगा। यहाँ पे ऑयल के सर्कुलेशन के लिए एज वेल एज वाटर के सर्कुलेशन के लिए हमने पंप का यूज किया है। दैट्स व्हाई ऑयल फोर्स्ड, वाटर फोर्स्ड। डन। और कई भी सारी मेथड है पर यहाँ पे मैंने शॉर्टली ये 3 मेथड को कवर करने की कोशिश की है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है वो है ब्रीदर। देन तो अगर हमें कोई पूछे कि ब्रीदर का क्या फंक्शन है तो कि जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है वो मॉइस्चर ट्रांसफार्मर की टैंक में अंदर ना जाए, इसलिए हम ब्रीदर प्रोवाइड करते हैं। और सिंपल लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रीदर है वो ट्रांसफार्मर का नाक है। डन। यहाँ से जो एयर है वो ट्रांसफार्मर की टैंक में अंदर जाती है। और ये आपको फिगर में ये जो ब्लू कलर के क्रिस्टल दिख रहे हैं वो है सिलिका जेल। ये जो सिलिका जेल है वो जब एयर अंदर जाएगी तब उसमें से मॉइस्चर जितना भी होगा उसको वो एब्जॉर्ब कर लेंगी। सिर्फ प्योर जो एयर है वो सूखी हवा है उसको ही वो ट्रांसफार्मर की टैंक में अंदर जाने देगी। देन जैसे जैसे ये सिलिका जेल है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती जाएगी वैसे वैसे उसका कलर है वो चेंज होता जाएगा। जब वो मॉइस्चर से फिलअप मीन सेचुरेटेड हो जाएगी तब उसका कलर हो जाएगा पिंक जैसा। देन जो दूसरी फिगर में दिखाया है जो ऑरेंज स्लाइटली ऑरेंज, प्योर पिंक तो नहीं है पर स्लाइटली ऑरेंज और पिंक का कॉम्बिनेशन है। जब ऐसा होता है तब हमें सिलिका जेल को चेंज करना पड़ता है। तब हम सिलिका जेल को बाहर निकाल के उसको हम जैसे धूप में सुखा देंगे तो फिर उसका कलर है वो ब्लू हो जाएगा, फिर हम उसको रीयूज फिर से कर सकते हैं। डन। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है कंजर्वेटर टैंक। देन जो कंजर्वेटर टैंक है देन उसका क्या काम है। देन तो कि जो कि जब ट्रांसफार्मर की जो मेन टैंक है उसमें कोई भी फॉल्ट हुआ या तो टेम्परेचर चेंजेस सडन हुए तो उसकी वजह से जो ट्रांसफार्मर के अंदर का टैंक है वो फूलेगा। देन तो अगर उसको कहीं भी निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा तो इट मे बी पॉसिबल दैट कि मेन टैंक ब्लास्ट हो सकती है। देन तो इसलिए जब भी ऑयल का एक्सपांशन होगा या तो ऑयल टैंक से बाहर निकलने की पॉसिबिलिटी है देन तब ये जो ऑयल है उसको हम एक सेफ रास्ता दिखा देते हैं कि मेन टैंक उसमें से बीच में हम ग्लूकोज रिले रखेंगे, बाद में ऊपर कंजर्वेटर टैंक है वहां पे है वो ऑयल सेफली चला जाएगा ताकि ट्रांसफार्मर सेफली ऑपरेट हो सके। ये जो टैंक है उसका लोकेशन है एट द टॉप ऑफ द मेन टैंक। डन। और उसको ब्रीदर के थ्रू हमें कनेक्ट किया होता है। डन। ये हमने अगली सीखा। चलिए नेक्स्ट है वो है बुशिंग। देन तो जो बुशिंग है उसका क्या रोल है तो कि ये जो बुशिंग है उसका जो फंक्शन है वो है इंसुलेशन टर्मिनल को प्रोवाइड करना कि जब ट्रांसफार्मर में इनकमिंग टर्मिनल आएंगे तो वो हाई वोल्टेज के होंगे तो उसको अंदर हमें ट्रांसफार्मर की टैंक के अंदर हमें वाइंडिंग रखी होती है तब तक ले जाना है। अब ये जो ट्रांसफार्मर का बॉडी है वो तो मेटल का है तो हमारा केबल डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में आए वो उचित नहीं है, इसलिए ये जो हाई वोल्टेज टर्मिनल है उसको हम सेफली ट्रांसफार्मर के अंदर ले जा सके एज वेल एज जो लो वोल्टेज टर्मिनल है उसको सेफली हम बाहर ले आ सके। इसके लिए हम ये बुशिंग का यूज करते हैं। अगर आप दूसरी फिगर नोटिस करो तो उसमें 3 बड़े बुशिंग दिख रहे हैं।
वो इनकमिंग साइड के हैं, बिकॉज ट्रांसफॉर्मर की इनकमिंग साइड का कनेक्शन डेल्टा होता है, तो डेल्टा में 3 ही केबल होते हैं, और जो छोटा वाला है वो 4 है, मीन्स वो आउट गोइंग है, वो स्टार कनेक्शन में होता है, इसलिए वहां पे हम आपको 4 बुशिंग दिख रहे हैं। यूजुअली ये बुशिंग है वो पोर्सेलिन और एपॉक्सी रेजिन में से बनाए जाते हैं। देन उसका मेन काम यही है कि हम कंडक्टर को सेफली ट्रांसफॉर्मर में अंदर एज वेल एज अंदर से बाहर ले जा सके। देन चलिए नेक्स्ट है वो है टेप चेंजर। देन ये जो टेप चेंजिंग है उसका क्या काम है, तो कि भाई ट्रांसफॉर्मर की जो सेकेंडरी साइड है देन उसके साथ हमने लोड कनेक्ट किया होता है, तो लोड के डिमांड के हिसाब से हम ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वो साइड का जो वोल्टेज है वो एडजस्ट कर सके, इसलिए हमने टेप चेंजर का यूज करते हैं। टेप चेंजर 2 टाइप के होते हैं, एक है ऑफ लोड। ऑफ लोड मीन्स हमें ट्रांसफॉर्मर को सप्लाई से एज वेल एज लोड से डिस्कनेक्ट करके फिर हम उसके सेकेंडरी साइड के वाइंडिंग का टर्न चेंज करेंगे, फिर अगेन उसको सप्लाई और लोड के साथ जोड़ेंगे। मीन्स जब जब हमें टेप चेंजिंग की जरूरत पड़ी तब हमें ट्रांसफॉर्मर को सप्लाई एज वेल एज लोड से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। पर करंट जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है हमारी ऑन लोड टेप चेंजिंग। मीन्स ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी साइड के वाइंडिंग के आउटपुट वोल्टेज को चेंज करने के लिए मुझे ट्रांसफॉर्मर को शट डाउन या तो सप्लाई और लोड से डिस्कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। देन कंटिन्यूअसली लोडिंग कंडीशन में ही हम ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग का टेपिंग चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम ऑन लोड टेप चेंजर यूज करते हैं। और आपके सामने मैंने ये जो फिगर रखी है वो भी ऑन लोड टेप चेंजर की ही है। चलो नेक्स्ट है वो है एक्सप्लोजन वेंट। देन ये जो एक्सप्लोजन वेंट है उसका मेन काम है वो है ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोई भी फॉल्ट या तो टेम्परेचर चेंजेस की होने की वजह से ऑयल को टेम्परेचर हाई मिलने से उसमें गैस डेवलप होता है। देन अगर वो गैस को बाहर निकलने में कोई पर्टिकुलर रास्ता ना मिले तो मेन टैंक में ब्लास्ट हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये एक्सप्लोजन वेंट यूज करते हैं। देन एक्सप्लोजन वेंट है वो स्वान मीन्स हंस के नेक जैसा होता है एक पाइप, और पाइप के एंड पे हमने एक मेम्ब्रेन मीन्स डायाफ्राम है वो हम फिट करते हैं। देन जब भी टैंक के अंदर प्रेशर सर्टेन लिमिट के बाहर जाएगा देन तब उसमें से हाई गैस डेवलप होंगे, हाई प्रेशर गैस डेवलप होंगे, तो हाई प्रेशर गैस को हम सेफली बाहर रास्ता दे सके। देन इसलिए हम एक्सप्लोजन वेंट प्रोवाइड करते हैं। और एक्सप्लोजन वेंट में जो डायाफ्राम है अगर वो फट जाता है तो हमें समझ लेना है कि ट्रांसफॉर्मर में कभी भी कोई भी फॉल्ट ऐसा आया होगा कि जिसकी वजह से जो हाई प्रेशर के साथ गैस रिलीज हुआ था। देन तो एक जो डायफ्राम है वो हमारे लिए एक साइन है, जो हमारे लिए एक इंडिकेशन भी है। देन चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिलेस एंड प्रोटेक्शन डिवाइसेस। तो हमें पता है कि ट्रांसफॉर्मर है उसमें ओवर करंट, ओवर वोल्टेज, ओवर हीटिंग जैसे इश्यू आ सकते हैं, तो उसके सामने हमारे डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम रिलेस एज वेल एज प्रोटेक्शन डिवाइस का यूज करते हैं। तो मेजोरिटी हम एक तो बुकोज रिले, देन जिसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे, एज वेल एज टेम्परेचर सेंसर्स जो हमें टेम्परेचर मेजर करके देंगे। इनकेस टेम्परेचर सर्टेन लिमिट से ऊपर चला जाएगा तो हमें वार्निंग देगा, एज वेल एज प्रेशर रिलीफ वाल्व कि जब ट्रांसफॉर्मर के अंदर का प्रेशर सर्टेन लेवल से ऊपर जाएगा तो हम प्रेशर को रिलीज कर सकें। देन चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो अब बुकोज रिले पढ़ लेते हैं। ये जो बुकोज रिले है उसको हम गैस ऑपरेटेड रिले के नाम से भी जानते हैं और उसका लोकेशन है ट्रांसफॉर्मर की मेन टैंक एज वेल एज कंजर्वेटर टैंक के बीच में। डन। तो ये दूसरी फिगर में मैंने आपको इसका लोकेशन दिखाया है। चलिए उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल में सीख लेते हैं। तो आपके सामने मैं ये दोनों फिगर रखी है, एक आपको एग्जाम में ड्रॉ कर सके इसलिए और दूसरी प्रैक्टिकल फिगर है। देन ये जो गैस ऑपरेटेड रिले है वो ट्रांसफॉर्मर को, अगर ट्रांसफॉर्मर में कोई भी अंदर कोई इंटरनल फॉल्ट डेवलप हुआ और कोई ऐसी कंडीशन आई कि ट्रांसफॉर्मर का ऑयल का लेवल नीचे जा रहा है, देन तो ट्रांसफॉर्मर में अंदर लो लेवल का ऑयल हो गया और इंटरनल कोई फॉल्ट डेवलप हुआ तो उसके सामने हमें वार्निंग मिल सके, इसलिए ये गैस ऑपरेटेड रिले हम यूज करते हैं। और उसकी दूसरी एक स्पेशलिटी ये है जो आपको खास याद रखनी है, वो ये है कि ये एक ही ऐसी रिले है जो फॉल्ट को डिटेक्ट भी करती है, डन, और खुद ही ऑपरेट भी होती है। इतनी भी रिलेस है वो कैसी है
कि वो सिर्फ फॉल्ट को डिटेक्ट करती है, फिर सिग्नल वो सर्किट ब्रेकर को देगी, तब सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होगा। डन। ये एक ही रिले ऐसी है कि जो फॉल्ट को भी डिटेक्ट करती है, प्लस खुद की पास ही ट्रिपिंग मैकेनिज्म है और खुद ही ट्रिप हो जाती है। ये इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। देन ये जो रिले है उसमें हमें 2 फ्लोट मिलेंगे, जिसको हमने अंदर हिंज मीन्स फिट किए होते हैं, और फ्लोट के ऊपर हम मर्क्यूरी स्विच प्रोवाइड कर देते हैं। ये रिले में जो दोनों फ्लोट है वो इनिशियली स्लोप पे होंगे, मीन्स स्लोप में होंगे, पर जब भी कोई भी फॉल्ट होगा या तो कोई कंडीशन आएगी तो ये जो दोनों फ्लोट है वो स्ट्रेट हो जाएंगे, और स्ट्रेट हो जाने की वजह से जो मर्क्यूरी है वो स्विच का कॉन्टेक्ट शॉर्ट हो जाएगा और पर्टिकुलर सर्किट को सिग्नल मिल जाएगा। अगर आप फिगर में क्लियरली देखो तो जो ऊपर वाला फ्लोट है उसका कनेक्शन हमने अलार्म सर्किट के साथ किया है, विच मीन्स कि फॉल्ट इतना इमरजेंसी वाला नहीं है, नॉर्मल फॉल्ट है, या तो ऑयल का लेवल नीचे 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 जा रहा है, तो जब ऑयल का लेवल ऊपर वाला जो फ्लोट है उनसे नीचे चला जाएगा तो वो फ्लोट स्लोप में होने की वजह से स्ट्रेट हो जाएगा। देन स्लोप में, इनिशियली स्लोप में है बट वो ऑयल का लेवल नीचे चला गया तो वो स्ट्रेट हो जाएगा। देन इसकी वजह से उनकी जो मर्क्यूरी स्विच का कॉन्टेक्ट है वो शॉर्ट हो जाएगा और ट्रिप सर्किट, अलार्म सर्किट को सिग्नल मिल जाएगा, और जो ऑपरेटर के ऑफिस है उसमें अलार्म बजेगा तो उसको पता चलेगा कि भाई उसमें कोई फॉल्ट हुआ है। अगर फॉल्ट इमरजेंसी बाय नेचर है, मीन्स कि सडनली ऑयल है, देन वो मेन टैंक में से कंजर्वेटर टैंक की तरफ रश हो रहा है, तो जो नीचे वाला जो फ्लोट है उसको धक्का लगेगा, उसकी वजह से जो उसका फ्लोट है वो स्ट्रेट हो जाएगा और उसका मर्क्यूरी स्विच का कॉन्टेक्ट क्लोज हो जाएगा और डायरेक्ट ट्रिप सर्किट को ही सिग्नल मिलेगा, ताकि वो जो फॉल्ट होगा वो इमरजेंसी बाय नेचर का होगा। इसलिए वो ट्रांसफॉर्मर को डायरेक्टली सप्लाई और लोड से डिस्कनेक्ट ही कर देगा। जो ऊपर वाला फ्लोट है वो थोड़ा कम इमरजेंसी के लिए, जो नीचे वाला फ्लोट है वो हाईली इमरजेंसी के लिए ऑपरेट होगा। चलिए, ये है ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन की फिगर फॉर योर एग्जाम। अगर आपको इजीली ड्रॉ करनी है तो यू कैन यूज इट। देन चलिए, और लास्ट एज आई प्रोमिस्ड इन द बिगिनिंग, देन ये है पूरा टेबल जो हमने सीखा ये पूरे वीडियो में, उसका ये कंक्लूजन है। देन कि कौन सा पार्ट का क्या फंक्शन है और उसके क्या फीचर है, ये आपको एग्जाम में इजीली याद रखने में आई होप मदद करेगा। वंस अगेन, thank you for the watching and don't forget to subscribe and share with your friends.